बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो, आप बिजनेसमैन होना चाहिए या आप एक सरकारी मुलाजिम होना चाहिए, या एक सरकारी मुलाजिम और एक बिजनेसमैन में क्या फ़र्क है। हम ज़िला मीरपुर और डडियाल के लोग, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों हैं। हमारे बच्चों को पढ़ाने की दो ही वजह होती हैं। नंबर 1, हमने बच्चे को पढ़ा के इंग्लैंड भेजना है शादी करके। नंबर 2, हमने अपने बच्चे को पढ़ा के एक सरकारी जॉब, मतलब हर दूसरे तीसरे बंदे की ख्वाहिश यही होती है कि आपकी मंजिल सरकारी जॉब है। लेकिन मेरी नज़र में हमारी ये सोच गलत है। वो कैसे, आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। एक सरकारी मुलाजिम और एक बिजनेसमैन में फ़र्क क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हमें सिखाई यही जाता है कि बेटा आपकी पढ़ाई इसलिए है कि आपने सरकारी जॉब करनी है। हमारा टारगेट ही एक ही होता है कि हमने सरकारी जॉब करनी है। दूसरा टारगेट हमारा पढ़ाई का ये है कि हमने पढ़ लिख के इंग्लिश टेस्ट पास करना है, इंग्लैंड निकल जाना है जी, बस हमारी यही लाइफ है। हमें ये चीज़ सिखाई नहीं जाती कि बेटा आपने इसी मुल्क में रह के यहीं पे एक कामयाब कारोबार करना है, एक कामयाब बिजनेसमैन बनना है। ये सोच जब बचपन से ही हमारे अंदर नहीं आएगी तो हम कैसे एक कामयाब बिजनेसमैन बनेंगे। एक बिजनेसमैन और एक सरकारी मुलाजिम, सबसे बड़ा फ़र्क क्या है। अब अगर आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, 15 से 20 हज़ार रुपये की जॉब कर रहे हैं ना, तो आपका जो लाइफस्टाइल है ना, वो सारी ज़िंदगी वो 15 से 20 हज़ार रुपये वाला ही रहेगा। क्योंकि आप एक लिमिटेड आपकी तनख्वाह है, आप उसी के अंदर आपने गुजारा करना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। मतलब आपने जो आपने लाइफ उस 15 से 20 हज़ार रुपये की गवर्नमेंट जॉब के लिए जो आपकी लाइफ है, वो 15 से 20 हज़ार वाला ही आपका लाइफस्टाइल होगा। अभी आप कमा रहे हैं 50 हज़ार रुपये। जब आप 50 हज़ार रुपये कमाएंगे तो जाहिर सी बात है आप कोशिश करेंगे कि आपके जो बच्चे हैं उनको आप सरकारी अदारों में नहीं बल्कि आप प्राइवेट अदारों में दाखिल करवाएंगे। फिर आप एक अच्छी सी मोटरसाइकिल लेंगे, यानी आपका जो लाइफस्टाइल है वो 50 हज़ार वाला हो जाएगा। अभी लेकिन वो फ़र्क उसमें क्या है, आप 1 लाख वाला, ज़्यादा से ज़्यादा आप सरकारी जॉब कर रहे हैं जी, किसी अच्छी जॉब पे हैं जी, आप 1 लाख रुपये कमा रहे हैं। आप 1 लाख कमा के भी आपका जो लाइफस्टाइल है वो 1 लाख वाला है, यानी आप उससे बाहर नहीं निकल सकेंगे। यानी जब आप 1 लाख रुपए कमाना शुरू करेंगे तो आप अपने बच्चों को उससे भी अच्छे स्कूलों में दाखिल कराएंगे। अब आपकी कोई गाड़ी की भी ज़रूरत है, गाड़ी में आप पेट्रोल या डीजल डालेंगे, ये चीज़ें, फिर आपका वो लाइफस्टाइल जो है वो हो जाएगा 1 लाख वाला। अभी जब 1 लाख से आपका होता है ना, सरकारी मुलाजमों को अक्सर आपने देखा होगा कि जब वो माह की 20 तारीख होती है 15 के बाद उनकी जेबें जो हैं वो बिल्कुल खाली हो जाती हैं जी। अभी वो इंतज़ार करते हैं कि अगले माह की पहली तारीख या इस माह की आखिरी डेट पे हमें तनख्वाह मिलेगी तो हम आगे अपना सिस्टम चलाएँगे। अब मैं बताता हूँ कि बिज़नेसमैन का लाइफस्टाइल क्या होता है। बिज़नेसमैन की कोई लिमिट नहीं होती। आप छोटे से छोटा बिज़नेस शुरू करें, एक टाइम आता है कि आप उस बिज़नेस को 2, 4, 6, 8, 10 साल के बाद इतना बड़ा बिज़नेस कर सकते हैं कि आप लाखों रुपए एक माह के कमाते हैं। और दूसरी बात, बिज़नेस में लिमिट नहीं है, आप जब उसको जितना बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। हमारे सामने 1-2 मिसालें हैं जो मैं आपको देता हूँ। अमीन कबाब हाउस, अमीन टिक्का हाउस, ये मीरपुर में वाक़ है। इसकी हिस्ट्री, अमीन साहब तो फौत हो चुके हैं, लेकिन वो थोड़ी सी मैंने जानने की कोशिश की, काफ़ी बुजुर्गों से मैं सुना। मैंने जब मैं छोटा सा था तो हमारे बुज़ुर्ग जब यहाँ से मीरपुर जाते थे ना, तो अक्सर वो कहते थे जी, हमारी मीरपुरी ज़ुबान में मीना टिकियाँ ला, उसकी शॉप पे जाया करते थे। वो अमीन साहब तो फौत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कारोबार कैसे शुरू किया मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने एक छोटा सा ढाबा, जिसे हम मीरपुरी ज़ुबान में खोखा भी कहते हैं, वो खोला मीरपुर के अंदर। उन्होंने सिर्फ टिक्के बनाना शुरू किए। अब वो टिक्के बड़े अच्छे बनाते थे, वो मशहूर हो गए जी, अमीन टिक्के वाला। अमीन साहब ने मेहनत की, मेहनत करने के बाद अमीन साहब ने अपनी मेहनत से उस छोटे से खोखे से, छोटे से ढाबे से उन्होंने वो जगह खरीदी। जगह खरीदने के बाद अमीन साहब ने वहीं पे एक रेस्टोरेंट बनाया। आज बहुत ही बड़ा उनका रेस्टोरेंट है, जो हर रोज़ के लाखों रुपए वहाँ से कमा रहे हैं। मतलब क्या है, अमीन साहब ने जो काम शुरू किया अपने दम पे किया, उन्होंने काम लगन के साथ किया, मेहनत के साथ किया। उसी काम से उन्होंने 2, 4, 6 साल स्ट्रगल करने के बाद एक कामयाब बिजनेसमैन बन गए। आज उनके बच्चे उनकी मेहनत की वजह से आज वो अमीन कबाब हाउस चला रहे हैं, जो इस वक्त जिसकी कीमत करोड़ों में है। क्योंकि मेरा ताल्लुक फैज़पुर शरीफ डांगरी से है। हमारे फैज़पुर शरीफ बाज़ार में आज से 40 साल पहले, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था,
आज से 40 साल पहले यहाँ पे हमारे कुछ पठान भाई मनसेरा से आए, यहाँ पर आके उन्होंने मजदूरी शुरू की। मजदूरी उस टाइम यानी 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये जो दिहाड़ी हुआ करती थी, यहाँ पे उन्होंने मजदूरी की। मजदूरी करने के बाद उन्होंने उसी मजदूरी से पार्ट टाइम में उन्होंने कचरा यानी स्क्रैप इकट्ठा करना शुरू किया। करते गए, मेहनत करते गए, वही करते करते उन्होंने पैसे सेव किए। लेकिन आज वो जिन घरों में रह रहे हैं वहाँ पे हम जानवर भी नहीं रखते, उससे भी उन बेचारों के जो घर हैं वो उससे भी पीछे हैं। लेकिन अगर कमाई की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ। आज उन्हीं पठान भाइयों के पास करोड़ों रुपए की मशीनें और ट्रैक्टर्स खड़े हैं। तो ये लोग मिसाल हैं हमारे लिए, क्योंकि हम ज़िला मीरपुर के लोग हैं। हमारा हर माह एक पिन नंबर आता है जिस पिन नंबर के बाद हमें पैसे बगैर किसी मेहनत के मिल जाते हैं। फिर हम कारोबार क्यों करें? हमें यही सिखाया गया और यही हमारी सोच है। अपनी सोच को बदलिए, अपने आप को यानी आप अपने आप को जब कश्मीरी कहें तो आपको प्राउड हो कि मैं कश्मीरी हूँ। मुल्क की मईशत में अपना रोल अदा करें। बेशुमार ऐसे लोग हैं मेरे फ्रेंड्स लिस्ट में हैं, मेरे इलाके में बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने दम पे किए, किसी से एक पाई तक नहीं ली, अपने दम पे मेहनत की, काम किया। आज वो एक कामयाब बिजनेसमैन हैं और करोड़ों रुपए अपने ही मुल्क से वो कमा रहे हैं। इसकी बेशुमार मिसालें हैं। फैज़पुर शरीफ में मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं चेयरमैन तारक साहब। उन्होंने अपने दम पे जब उन्होंने मैट्रिक पास की तो उन्होंने बिज़नेस शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 60 से 70-80 लाख रुपए का वो बिज़नेस अपने ज़ाती पैसों से कर रहे हैं। प्राउड के साथ ये बात कहते हैं कि मैंने इंग्लैंड से किसी से पैसे नहीं लिए। इंग्लैंड से हम पैसे इस तरह मंगवाते हैं जिस तरह वहाँ दरख्तों पे लगे हुए हैं। अब बेचारे हमारे जो मंगेतर भाई जो इंग्लैंड के अंदर गए हुए हैं, वो बेचारे कैसे गए हुए हैं आप जानते हैं? वो बेचारे 18-18 घंटे, 20-20 घंटे काम करके हमें पिन नंबर भेजते हैं 1 महीने के बाद। उन बेचारों से अगर कोई पूछें, या यहाँ जो पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, हम पैसे तो बड़े शौक से लेते हैं जी, पाउंड का ये रेट चल रहा है जी, पाउंड का वो रेट चल रहा है। लेकिन अगर आप काश देखें ना कि वो आपके जो भाई इंग्लैंड में जो गए हुए हैं वो बेचारे पैसा कैसे कमा रहे हैं, तो फिर आपको कम अज़ कम जब आप फ़ोन करें ना, भाई साहब मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो एक दफ़ा आपको ज़रूर शर्मिंदगी होगी कि ये हमारा भाई किस तरह कितनी मेहनत करके 18-18 घंटे काम करके ये पैसे कमा रहा है। तो अपने आप को पॉलिश कीजिए, कोशिश करिए अपने टारगेट्स लाइफ में सेट। आखिर में मैं एक नौजवानों को मैसेज देना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं ना कि आप एक कामयाब बिजनेसमैन बने तो आप तालीम ज़रूर हासिल करें, लेकिन जब आप मैट्रिक पास करें तो मैट्रिक के साथ ही अपना बिज़नेस शुरू करें। वालिदैन से भी मैं कहूँगा कि जब आपके बच्चे मैट्रिक पास करें तो उनको किसी न किसी बिज़नेस में लगाएं, फिर प्राइवेट वो अपनी पढ़ाई को जारी रखें, ताकि जब तक आप ग्रेजुएशन करते, जब तक आप मास्टर्स करते, तब तक साथ में आप एक कामयाब बिज़नेसमैन भी हों। तो ये लाइफस्टाइल गुजारने का अगर तरीका अपनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि एक दिन हमारे नौजवान इस मुल्की मईशत में अपना रोल ज़रूर अदा करेंगे। जो लोग मेरी वीडियो से इत्तेफाक करते हैं जनाब, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। ज़रूर अपने फीडबैक दीजिएगा। और दूसरा, जो लोग इत्तेफाक नहीं करते, तनकीद बराए इस्लाह आप कर सकते हैं, आपका हक है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।